मैंने आपके साथ रिटायरमेंट वाले चैप्टर में काफी सारी चीजों का डिस्कशन किया था। आपने देखा हाउ टू कैलकुलेट गेनिंग रेशो या फिर न्यू रेशो वो निकाला था। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स हम चेंज इन पीएसआर के टाइम पे कर चुके थे। उसके बाद हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल लिया, पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करते हैं, नई गुडविल बनेगी बेस ऑफ कंपनसेशन, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री हो जाती है। फिर हमने ये भी बताया था कि जो जाने वाला पार्टनर होता है उसको जो पेमेंट करते हैं वो कैसे करते हैं कि या तो सारा का सारा पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, अगर बोला है तो। नहीं बोला तो क्या करेंगे, सारा का सारा पैसा कैश में दे देंगे उसको, या कुछ पैसा कैश में दे देंगे, बाकी पैसा उसके लोन में ट्रांसफर कर देंगे, या कुछ पैसा उसको कैश में दे देंगे, बाकी का बिल एक्सेप्ट कर लेंगे, बाकी का लोन कर देंगे, है ना। तो जब हम ये सारा कंसेप्ट पढ़ते हैं उसके बाद एक कंसेप्ट और अराइज होता है कि रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट कैसे बनता है। तो वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, हो सकता है अगली क्लास में डिस्कस करूँ आपके सामने। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज है उसे डिस्कस करेंगे। तो क्या हुआ, रिटायरमेंट में ये सब किया हमने। उसके बाद फिर हमने सीखा कि भाई कैपिटल एडजस्टमेंट होता है। कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, अलग अलग तरह के केसेस करे कि जाने वाले को पूरी पेमेंट कर दी, रिमेनिंग पार्टनर की कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई, जाने वाले को पूरी पेमेंट पार्टनर्स ने कर दी, उनकी रेशियो प्रोपोर्शनेट हो गई इन सच अ वे सो एज टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जाने वाले को अवेलेबल कैश से पेमेंट कर दी, ठीक है, और मिनिमम कैश बैलेंस भी रखा, वो भी केस करे हम लोगों ने। और जब नई फर्म की कैपिटल फिक्स हो गई तब भी हमने करा। तो इतने सारे केसेस हमने कैपिटल एडजस्टमेंट के पार्ट में करे थे। और रिटायरमेंट का पार्ट पार्टनर्स के लोन अकाउंट को छोड़कर बाकी सब कुछ हमने कर लिया था। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको डेथ के कंसेप्ट को लेके चल रहा हूँ। डेथ का कंसेप्ट लेके चल रहा हूँ, ठीक है। और डेथ के कंसेप्ट को जब हम लेके चलेंगे उसमें क्या क्या चीजें पढ़नी होती हैं, और रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट और डिसीज्ड पार्टनर का एग्जीक्यूटर अकाउंट, दोनों का नेचर सेम होता है। तो कैसे इसे सॉल्व करते हैं वो भी बताऊंगा आपको मैं। तो अभी एक काम करते हैं पहले कि ले ही लेता हूँ, चलो मैं इसको आज डिस्कस करता हूँ। अब जो बच्चे नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता उनका, होते तो बहुत अच्छा था। और तुम लोग जो सुनो, तुम लोग जो मिस कर रहे हो ना, ये रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट है, तो भाई इसकी रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना एग्जाम के बाद, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट और टिपिकल सा पॉइंट है। मतलब जो भी पॉइंट मैं बताऊंगा सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस पे फुल फ्लैश क्वेश्चन 6 नंबर का आता है और बहुत बार आया, ऑलमोस्ट हर साल आता है। मेन एग्जाम में नहीं आया तो कंपार्टमेंट में आएगा, कंपार्टमेंट नहीं तो मेन, लेकिन आना आना होता है किसी ना, मतलब देर आर मल्टीपल सेट नाउ। पंचकुला रीजन अलग बनता है, जयपुर रीजन अलग बनता है, दिल्ली रीजन अलग बनता है, नोएडा रीजन अलग बनता है, चेन्नई रीजन अलग बनता है, गुवाहाटी रीजन अलग बनता है ना। इतने मतलब 6 2 8 करीब करीब 11 12 रीजन बनते हैं। हर रीजन में 3 सेट्स बनते हैं, 36 सेट्स बनता है पेपर। इतना कहीं ना कहीं जरूर दिखेगा, आपके वाले सेट में दिखेगा, ऐसा करके, है ना। तो एक बच्चे ने पूछा भी था पिछली क्लास में कि भाई अगर रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट वाला क्वेश्चन है तो कैसे करेंगे। आइए, रिटायरिंग पार्टनर के लोन वाले क्वेश्चंस को मैं लेके चल रहा हूँ। डेथ वाला पार्ट में थोड़ा बाद में डिस्कस करूंगा पहले, ठीक है। और रिटायरिंग पार्टनर का लोन को कैसे लेके चलना है, किस तरह से लेके चलना है, उसका डिस्कशन अभी करते हैं। दिखा था ना आपके पास क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखा था कि जो बैलेंस पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट विच इज टू बी पेड इन टू एनुअल इंस्टॉलमेंट along with interest at the rate 10% per annum। ऐसा था ना लिखा हुआ। इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिएगा। देखो बेटा, आपको पार्टनर्स का, देखो क्वेश्चन दो तरह के आते हैं आपके पास अगर रिटायरमेंट की बोले। एक तो फुल फ्लेज क्वेश्चन आ गया, रिवेल्युएशन बना दिया, पार्टनर्स कैपिटल बना दिया, बैलेंस शीट बना ली। या फिर आपसे क्या बोला कि सिर्फ सिर्फ रिटायर, इसको मत देखो, इसकी जरूरत नहीं है अभी, छोड़ दो इसको। सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का क्या बनाने की बोला है आपको, कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला। और उसका कैपिटल अकाउंट से जो पैसा निकलेगा वो लोन अकाउंट में कैसे जाएगा उसकी बात करते हैं, ये सब बनाने की बात करते हैं। तो जब हमें बोला जाए क्वेश्चन कि रिटायरिंग पार्टनर का क्या बनाए, कैपिटल अकाउंट बनाए, सिर्फ सिर्फ उसी का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। और रिटायरिंग पार्टनर का जो बैलेंस निकलता था ना, बैलेंस सीरी वाला, उस बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन आई थिंक बिफोर आई विल गो फॉर दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट लोन वाला, थोड़ी सी समझना और जरूरी है। वो क्या होता है जरा मैं दिखाता हूँ आपको। कि अगर मान लो कोई पार्टनर जो है वो रिटायर हो जाए इन बिटवीन द ईयर, 31 मार्च 2024 को आपकी बैलेंस शीट क्लोज हुई, तो पार्टनर बोलता है कि भाई मैं 1 जून को जा रहा हूँ, 1 जून से वो चला गया। ये बोलता है मैं 1 जुलाई को जा रहा हूँ।
तो जाने वाले का तो सेटलमेंट आप कर सकते हैं कि भाई तू अभी मत जा, फाइनेंशियल ईयर के एंड में जाना, अक्टूबर में चले जाना। लेकिन जब बंदे की डेथ हो गई, मान लो 15 मार्च को डेथ हो गई किसी की, तो क्या करेंगे? किसी की 15 जुलाई 20 जुलाई को डेथ हो गई, तो क्या करेंगे? आपके पास क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि जब बंदा इन बिटवीन द ईयर रिटायर हो जाता है, या बंदा जब इन बिटवीन द ईयर क्या हो जाता है, डिसीज या डेथ हो जाती है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं? इनको करेंगे पहले, और उसके बाद फिर मैं पार्टनर्स का लोन आपके साथ लेके चलूंगा, ठीक है? तो जरा देखिए, आपकी स्क्रीन पर जो डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा है उसको देखिए एक बार। कैन यू सी दिस डॉक्यूमेंट ऑन योर स्क्रीन? ऑनलाइन वाले बच्चे देख पा रहे हैं? देखिए, दिख रहा है? अरे हाँ ना तो बोलो। जी सर, दिख रहा है। दिख रहा है? डिसीज पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया हम लोगों ने। ये अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो डेस्क में करेंगे हम लोग। ये है कैलकुलेशन ऑफ अ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ रिटायर्ड पार्टनर या डिसीज पार्टनर। जब हमने आपको अलग अलग सब टॉपिक बताए थे ना रिटायरमेंट के, अरे पेज नंबर 2 पे, जब हमने आपको रिटायरमेंट के वाले चैप्टर में बताया था ना सब टॉपिक कि कौन कौन से टॉपिक हम करेंगे, उनमें से एक टॉपिक ये भी है। क्या है टॉपिक? कि शेयर ऑफ अ प्रॉफिट ऑफ रिटायर्ड डिसीज पार्टनर, ठीक है, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। भाई देखो, 31 मार्च को बुक्स क्लोज हुई, और बंदा चला गया मान लो 31 जुलाई को, चला गया जुलाई को, तो अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, जुलाई पूरा, 4 महीने का शेयर ऑफ प्रॉफिट देना पड़ेगा ना उसको। कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको? क्योंकि जनरली प्रॉफिट तो क्या दिया जाता है जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है, सारी एक्टिविटीज क्लोज हो जाती हैं, आपके पास फाइनेंस, आपके पास क्या होती है, फाइनल समरी होती है। इस चीज की समरी होती है आपके पास फाइनल, कि भाई कितना प्रॉफिट हमारी फर्म के पास अवेलेबल हुआ। तब आप एंट्री क्या करते हैं? अगर प्रॉफिट बांटते तो एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हो जाती है एंट्री। लेकिन यहाँ तो हमें वो प्रॉफिट बांटना है जो भी अराइज ही नहीं हुआ, मतलब एस्टिमेटेड प्रॉफिट हमें बांटना होता है। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट को कैसे बांटा जाता है, वो हम लोग यहाँ देख के चलते हैं। तो कैन यू सी इन योर नोट्स द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ रिटायर्ड और डिसीज पार्टनर फॉर द प्रोपोर्शनेट पीरियड या फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड, प्रोपोर्शनेट पीरियड या इंटरवीनिंग पीरियड के लिए। और इंटरवीनिंग पीरियड किसको बोलते हैं भाई? टाइम पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट, 31 मार्च में जो टाइम पीरियड था वहां से लेकर तब तक जब बंदे की डेथ हो गई या बंदा क्या हो गया, रिटायर हो गया, टिल द रिटायरमेंट, या टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट। ऐसा कर सकते हैं हम, टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ, टिल द रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ, टिल द रिटायरमेंट या डेथ ऑफ अ पार्टनर। और ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम इसको दो तरह से कैलकुलेट करते हैं। इसके दो तरीके कैलकुलेट करने के होते हैं। कौन कौन से तरीके आपके पास हैं? एक तरीका है टाइम बेसिस, और एक तरीका क्या होता है, टर्नओवर बेसिस होता है। दो तरीके से इसे हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। वो मैं आपके सामने यहाँ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का क्वेश्चन इसके अंदर आता है। दो तरह से काम होता है ये, टाइम बेसिस और टर्नओवर बेसिस। अपने आप में 3 नंबर का क्वेश्चन है, पता है? और करीब करीब 60% बच्चा इस क्वेश्चन को गलत करता है, क्योंकि कंसेप्चुअली क्या करते हैं, उसको स्ट्रांगली नहीं करते हैं। आइए देखें कैसे करते हैं। टाइम बेसिस लेके चल रहे हैं, मतलब आप बोलेंगे सर टाइम और टर्नओवर का क्या मतलब हुआ? ये देखो, मुझे ये नहीं पता कि इस साल प्रॉफिट कितना होगा, एग्री करते हैं इस बात से? मुझे नहीं पता ना प्रॉफिट कितना होगा, लेकिन पार्टनर चला गया जुलाई के महीने में, अप्रैल मई और जून और जुलाई भी मिला लो 31 अगर, 4 महीने को उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट देना। जब पार्टनर जाएगा तो उसकी कैपिटल भी देनी है उसको, उसको रिजर्व भी देना है, उसको गुडविल भी देनी है, पुरानी गुडविल राइट ऑफ करनी है, लॉस भी खत्म करना, कर रहा है, इतना कुछ करना पड़ता है ना। तो भाई शेयर ऑफ प्रॉफिट भी तो देना पड़ेगा उसको। कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। और 4 महीने के लिए शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर निकालना है, तो या तो मैं बोलूं भैया 31 मार्च तक रुक जाओ, कहता नहीं भाई मेरा शेयर तो अभी क्लियर करके दो। तो 4 महीने का प्रॉफिट कैसे निकालूंगा? तो कोई ना कोई तो मैं तरीका निकालूंगा ना। वो तरीका बता रहा है आपको, दो तरीके से काम होता है, टाइम बेसिस और टर्नओवर बेसिस। टाइम बेस में क्या करते हैं आप बोलते हैं चलो ठीक है, पार्टनरशिप डीड में लिख दिया आपने कि अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है इन बिटवीन द ईयर, तो लास्ट बैलेंस शीट से लेकर और जो डेट ऑफ डेट उसका रिटायरमेंट है, उस तक का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 4 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे कैलकुलेट करेंगे।
या 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे करेंगे, या जो पिछले साल का प्रॉफिट होगा उसी के हिसाब से एस्टिमेशन तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना आपको। वो केस हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने। तो यहाँ क्वेश्चन में बताया गया है कि टाइम बेसिस कब लगाया जाता है, और टर्नओवर, टर्नओवर कहते हैं सेल्स को, सेल्स वाला बेस कब लगाया जाता है, वो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ठीक है, लिखा है इट इज अज्यूम दैट, टाइम बेसिस कब लगता है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, एक बार सीयूटी में क्वेश्चन आया था, टाइम बेसिस इज अप्लाइड, क्या कंडीशन लगती है वो देखें जरा यहाँ पर। इट इज अज्यूम दैट प्रॉफिट अक्रू ऑन यूनिफॉर्म बेसिस ड्यूरिंग ईच मंथ, हर महीने आपका प्रॉफिट सेम रहेगा। ये मान, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं ना जिनमें प्रॉफिट सेम रहता है। मान लो आपको नमक बेचना है, तो नमक तो ऐसा होता है कि अचानक से आदमी नमक खाना ज्यादा कर दे शुरू, ये ऐसा होता है कि अचानक से आदमी नमक खाना कम कर दे शुरू। मोरलेस फैमिली में नमक सेम ही लगता है। आप नमक के यानी सॉल्ट के डीलर हैं आपके, तो आपका क्या होगा, हर महीने सेल भी उतनी रहेगी, प्रॉफिट मार्जिन भी ऑलमोस्ट उतना ही रहेगा, अनटिल अनलेस, आपने देखा होगा ना, टाटा नमक जो है उसने क्या कर दिया कि टाटा नमक जो है अब उसने क्या कर दिया, पहाड़ी नमक यानी सेंधा नमक के नाम से बेचना शुरू कर दिया। पुराने जमाने में हमारे देश में ये जो फैक्ट्री मेड नमक है ना, ये नहीं होता था। पहाड़ों का जो नमक होता था ना उसको इस्तेमाल करते थे, मिनरलाइज होता था वो और बहुत बढ़िया होता था। लेकिन धीरे धीरे फिर करना शुरू हो गया, मतलब अंग्रेजों ने बोला खराब है, ये बेकार है, ये बॉडी को नुकसान देता है, बंद कर दिया। तो दोबारा से जब एक्सपेरिमेंट्स हुए, सारी सारी रिसर्च, पता चला पहाड़ी नमक बहुत अच्छा है शरीर के लिए, तो वो बिकना, उसको सेंधा नमक बोलते हैं, जो लोग व्रत में खाया करते हैं। ठीक है, अब व्रत में खाते हैं तो शुद्ध होगा ही वो, तो व्रत में क्यों खा रहे हो, रोज ही खाओ ना उससे, उसमें आयोडीन आयोडीन मिलाने की जरूरत नहीं होती है। तो नमक में क्या होगा आपका, नॉर्मल लेवल पे प्रॉफिट चलेगा, नॉर्मल लेवल पे हर महीने प्रॉफिट, हर महीने सेल सेम रहेगी। ऐसे केस में, ऐसे केस में जब आपका बिजनेस इस तरह का होता है, तो आप क्या करते हैं, टाइम बेसिस को लगाते हैं, क्योंकि आपको मालूम है हर साल प्रॉफिट सेम रहना है। एवरेज प्रॉफिट ले लो या पिछले साल की प्रॉफिट के बेस पे ले लो, रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो देखिए, पार्टनरशिप शीट में प्रोवाइडेड दैट इधर लास्ट ईयर का प्रॉफिट और द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट फ्यू इयर्स में बी टेकन एज अ बेस फॉर डिटरमाइनिंग द शेयर ऑफ प्रॉफिट रिटायर्ड डिसीज पार्टनर का एग्जाम्पल आपके सामने है। एक मैं कराऊंगा और एक आपको करना होगा, ठीक है, बड़ा आसान है, बहुत ही आसान। एबीसी पार्टनर थे, ए रिटायर या डेथ हो गई उसकी 30 जून 2021। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ रिटायर्ड डिसीज पार्टनर फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड, इंटरवीनिंग पीरियड किसको बोला गया भाई, फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ टू द, फ्रॉम द, मतलब फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड दैट इज अप टू द डेट ऑफ डेथ इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट। लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट इस तरह से था और एक साल का लॉस भी था। आपसे बोल रहा है कैलकुलेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट डेथ एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस। केस वन, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किसके बीच में, बी और सी के बीच में चेंज नहीं होती है, और जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन बी एंड सी गेट चेंज्ड एज सी इज टू टू। पहले मैं दोनों केस कराऊंगा, फिर इस जैसे क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया, कैसे निकालना है प्रॉफिट, कैसे निकालना है पिछले साल का एवरेज ऑफ 5 ईयर निकालना है, और इसे मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। पहले केस वन सॉल्व करेंगे फिर केस टू सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। देखिए कैसे, तो सबसे पहले लेके चल रहा हूँ आपके सामने में केस वन। अब मुझे बताइए एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकला बताइए, बताइए आपका एवरेज, बताइए प्रॉफिट की फिगर बोलिए कौन कौन से मुझे, ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई भी बताइए। मौली बताओ क्या क्या प्रॉफिट की फिगर है ट्वेंटी पिछले ट्वेंटी वन में 14,000। 14,000। हाँ, 2020 और 21 में। हाँ कितना, दोबारा तुम्हारी आवाज कटी थी अभी, दोबारा बोलो। 2020 और 21 में 14,000। एक 14,000, दूसरा 1920 में 18,000। 18,000, तीसरा 19 में 16,000। 16,000, और बोलिए, 10,000। और बोलिए। 16,000। एक जगह लॉस भी तो है, हाँ, 10,000 वाला लॉस है। हाँ तो डैश कर दिया प्लस, ऐसा कर दिया, यहाँ तक ठीक है जी। अब आपके पास कितना निकल कर आया, 1 2 3 4 5, एफ डिवाइडेड बाई 5, टोटल करिए कितना आ गया ये बताइए। 16 और 14 हो गया 30, 48 हो गया, 48 में से 10 चला गया तो कितना बचा 38, 38 और 10 कितना हो गया 48, 54, 54,000 डिवाइडेड बाई 5 करूंगा तो कितना हो जाएगा
5 एकम 5, 0, 5 अठे 40, 10,800। क्या निकल आया ये? एवरेज प्रॉफिट निकल आया। ठीक है। शेयर ऑफ, कौन जा रहा है बंदा? शेयर ऑफ ए जा रहा है ना, हु इज गोइंग? ए। शेयर ऑफ ए निकालना है। कैसे निकलेगा? 10,800। कितना शेयर था? व्हाट वाज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एबीसी? क्या थी? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट वाज द रेशियो बिटवीन एबीसी? बताइए। व्हाट वाज द प्रॉफिट शेयरिंग? नहीं क्यों? नहीं गिवन है। नहीं गिवन है तो इक्वल होगी। सिंपल सी बात है। क्या होगी? 1:1:1। तो ए का शेयर कितना हो गया? 1/3। अच्छा, अगर आप ऐसा करते हैं, 1,800 इंटू 1/3 करते हैं, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। जानते हैं क्यों किया आपने? आपने ए को पूरे साल का प्रॉफिट दे दिया। पूरे साल का थोड़ी करना है। अभी रुक जाओ, काटो मत उसको। आपको तो प्रॉफिट इंटरवीनिंग पीरियड का देना है ना। तो बंदा कब कब रिटायर हुआ था बताइए? डेट जून 30 ना। अप्रैल पूरा चला गया, मई पूरा चला गया, जून 3 महीना। तो कितना हो जाएगा? 1/3 इंटू 3/12। अब आप देखिए कितना कितना कटता है आपका। देखिए, ये से ये कट गया। बताओ कितना? 2 6 हो गया, 2 5 2 4 0, 2 3 2, 2 है ना, 2 दूनी 4। हाँ, ये क्या हो गया? हाँ, 2700। ये कितना? फिर आंसर इज 900। दैट्स योर आंसर। और सुनो, अब आपको ये क्या एंट्री करनी है? इसकी एंट्री क्या करनी है? आपको एंट्री करनी है टू पेज कैपिटल। क्या करना है? टू पेज कैपिटल। कितना? 900 रुपीज का। मतलब आपने 900 रुपये किसको देना है? ये ए को दे देना है ना। अगर किसको देना है पैसा? ये ए को दे देना है। शेयर ऑफ प्रॉफिट ए को दे देना है। और उसके बाद क्या करना है? ए को देने के बाद, ए को देने के बाद हमें क्या करना है? देखिए, यहाँ हमें एंट्री क्या लिखनी चाहिए थी? यहाँ हमें एंट्री लिखनी चाहिए थी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन लिखना चाहिए था ना। प्रॉफिट एंड लॉस क्या लिखना चाहिए था यहाँ पर? वी हैव टू राइट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं लिखना है यहाँ पर हमें, क्योंकि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन तो साल के आखिर में लिखा जाएगा ना। यहाँ क्या लिखा जाएगा? इन बिटवीन द ईयर लिखा जाएगा। तो कैसे लिखेंगे जरा? हमें प्रॉफिट देना है उस पीरियड का जो पीरियड अभी आया ही नहीं है। हमें प्रॉफिट देना है उस पीरियड का जो पीरियड अभी क्या हुआ है? आया नहीं। और हमें प्रॉफिट देना है उस टाइम ड्यूरेशन का जो भी आई नहीं हमारे पास। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस, विल राइट प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। नहीं पता ना मुझे प्रॉफिट कितना था, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? 900। तो क्या लिखते हैं? प्रॉफिट फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड। ये हो गया, ट्रीटमेंट खत्म। दैट्स इट, ट्रीटमेंट कर लिया इतना। इसे नोट करिए, फिर बताइए डाउट क्या है। क्या ये समझ में आया क्या हुआ? समझ में आया प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस क्यों लिखा? एवरीबॉडी ऑनलाइन क्लियर? त्रिशा, मौली, लक्ष्य। लक्ष्य तो खैर क्या Yes, बोलूं मैं, शुभांकर, कबीर, अक्षत जैन, ये सब Yes, पता sir. चला? yes, sir. दिस इज डन। Yes. यस सर। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब एक परेशानी आ जाती है, एक परेशानी फंसती है। क्या वो परेशानी? मैं आपको बताता हूँ। कई बार क्या मतलब, अब ट्रेंड बन चुका है। ट्रेंड बन चुका है कैसे? यहाँ देखिए। अब आप देखिए आपके सामने क्या है? केस 2। इसमें लिखा है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन द रिमेनिंग पार्टनर्स यानी कि बी और सी की क्या हो जाए? 3:2। यहाँ देखिए, इस केस में क्या था? इस वाले केस में, ए भाई सर तुम लोग देखना जरा इधर तक। इस केस में क्या था? ए बी सी थे, ए चला गया, तो रेशो कितनी बची? बी और सी 1:1 ही रेशो आपकी है। 1:1 ही तो रेशो है। रेशो 1:1 है। देर इज नो चेंज, है ना। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या कहता है? वो क्वेश्चन में आपके सामने दे रहे हैं यहाँ पर क्लू, कि रेशो जो थी ना, ए बी और सी जो है, 1:1 थी। अब ये रेशो हटके बी और सी के बीच में रेशो कितनी हो गई? 3:2 हो गई है। रेशो बदल गई। अब अगर रेशो बदल जाए तो हम क्या करते हैं? अब देखिए तरीका। तो केस 2, अगर रेशो बदल जाए तो क्या करिए आप? गेनिंग रेशो निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए?
गेनिंग रेशियो, जो कि क्या हो जाएगी, न्यू माइनस ओल्ड हो जाएगी। यहाँ रखेंगे बी, यहाँ रखेंगे सी। गॉट इट? बी और सी को रख लिया भाई आप लोगों ने। अच्छा, और ए को कितना पैसा देना है? एज शेयर इन प्रॉफिट्स फॉर, मतलब सीधा सीधा देखिए आप, केस 2 है, एज शेयर इन प्रॉफिट फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड। कितना निकला था भाई वो? 900 रुपये निकला था। 900 रुपये निकला था। अब हम निकाल लेते हैं कि यहाँ पर गेनिंग रेशो। क्यों निकाल रहा हूँ गेनिंग रेशो, बताता हूँ आपको। न्यू माइनस ओल्ड, बी और सी। कितना बी का ओल्ड शेयर, न्यू शेयर कितना है आपका? 3/5 और 2/5। अच्छा, और ये ओल्ड शेयर कितना है? 1/3 और 1/3। गॉट इट? हमने ले लिया 15 एलसीएम, 15 एलसीएम ले लिया। 5 3 जा 9 और 3 5 जा, कितना हो गया? 4/15। 5 3 जा 6 माइनस 5 हो गया 1/15। व्हाट इज योर गेनिंग रेशो? देखो बताओ भाई, गेनिंग रेशो कितनी आ रही है आपकी? फोर बी इज इज टू टू सी, बी इज टू सी के बीच में क्या आ गई है? 4:1 आ गई है। यानी कि ये जो 900 है, 900, ये कौन सी रेशो में जाएगा? तो जरा समझना। अब हम क्या करते हैं, जब कभी ऐसा मेथड आपके पास आ जाए, ठीक है, जब कभी ऐसा मेथड आ जाए, तो आपको क्या करना है और किस तरह से करना है, ये देखिए मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये केस 2 दिख रहा है, केस 2 यहाँ पर। व्हेन द रेशो बिटवीन पार्टनर्स गॉट चेंज, आपने देखा गेनिंग रेशो 4:1 निकल आई। पहली एंट्री जो आप कर रहे थे, कौन सी वाली पहली एंट्री क्या कर रहे थे आप? पहली एंट्री कर रहे थे आप प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू टू एस कैपिटल कर रहे थे ना। एस कैपिटल कितने से कर रहे थे आप? 900 और 900। इज दैट ओके? पहली एंट्री आप ये कर रहे थे। ये एंट्री करेंगे आप। इसके अलावा आप एक एंट्री और कर देनी है। आप क्या करनी है दूसरी एंट्री? दूसरी एंट्री ये करनी है। दूसरी एंट्री क्या करनी है? ये प्रॉफिट लॉस सस्पेंस जो है, इसको रिमेनिंग पार्टनर्स में कौन सी रेशो में? गेनिंग रेशो में खत्म कर देना है। क्योंकि अब इस लॉस को कौन झेलेगा? ये लोग तो झेलेंगे। तो क्या एंट्री बनाएगी अब हमारी यहाँ पर? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ऐसे, आई एम सॉरी, लॉस इज व्हाट? 900। बेटा 900 को 4:1 के रेशो में बांटो तो कितना आता है? तो बताइए कितना आता है? हाँ जी, ये तो बता दें। ऑनलाइन में बताइए कितना आ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू? सेवन सर एक ट्वेंटी डाउट है मेरे को। हाँ जी। सर पहले भी हाँ, तो गेन करेगा वो। कौन? सर वो फर्स्ट केस में भी तो गेन कर रहे हैं पार्टनर्स, तो उसमें क्यों नहीं हमने करा उसको? बता रहा, तभी तो रीजन बता रहा हूँ। पहले नोट तो कर ले कितना आता है। 720 और कितना? 180। ऐसे, ठीक है जी, दिस इज फाइन। अब इसका लॉजिक सीखिए। इसका लॉजिक क्या है, बताओ इसका लॉजिक। बोलो भाई। तुम पूछना चाह रहे हो ना कि पहले वाले केस में क्यों नहीं करा ऐसा? यस सर। आओ इसका लॉजिक देखो। हर चीज लॉजिकल है। क्या ये नोट कर लिया सबने? पहले से नोट कर लीजिए, फिर मैं लॉजिक दिखा रहा हूँ आपको। और देखना, अभी जिस दिन पार्टनर की डेथ हुई या जिस दिन पार्टनर रिटायर हुआ, मैंने ये एंट्री लिख दी। इस पर तो एवरीबडी इज ओके। जो भी पूछ रहा है ये ठीक है। प्रॉफिट लॉस सस्पेंस टू एस कैपिटल एंट्री कर दी, कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर। बोलो। अच्छा ठीक है। अब मान लो ईयर एंड आ गया। क्या आ गया? ईयर एंड आ गया, ठीक है। देखो कबीरा, ईयर एंड आ जाए तो क्या होने वाला है? अब आ गया हमारे पास ईयर एंड। अगर ईयर एंड में इफ देयर इज, अच्छा सुनो, अगर मैं आज ही बैलेंस शीट बनवा लेता, तो ये प्रॉफिट लॉस सस्पेंस कहाँ दिखेगा? एसेट्स में दिखेगा। सीधी सी बात है। ये क्या अनरिटर्न ऑफ लॉस है? एवरीबडी इज ओके विद दिस और नॉट? क्या होगा, ठीक है ना बात? अगर बैलेंस शीट बनती। अच्छा, अगर आज बैलेंस शीट ना बनता और फाइनेंशियल ईयर का एंड आ जाता, तो एट द
एंड ऑफ द फाइनेंशियल एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हम क्या एंट्री करते? इफ देयर इज प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होगा तो क्या एंट्री करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। बोलो हाँ है ना? एग्री कर रहे हो इस बात से? ये जो लॉस है इसे एक्चुअल प्रॉफिट से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है भाई? और कबीर सुन रहे हो? प्रॉफिट को माइनस यस कर सर। दिया, किससे? एक्चुअल प्रॉफिट से माइनस कर दिया। और जो बचा प्रॉफिट है वो कौन से रेशो में? 1:1 में जाएगा। किसी को नुकसान हुआ कुछ? किसी को कुछ कम ज्यादा गया? बता मुझे। नहीं। ठीक नहीं गया। है। ठीक है जी, करेक्ट। अच्छा, इसे नोट नहीं कर रहा, ये नोट्स में दे रखा है। ये नोट्स में नीले रंग में लिखा हुआ है, देखो मैं दिखा देता हूँ, ये लिखा हुआ है मेरे सब कुछ। यानी सी दिस, ये देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ये दिख रहा है राइट हैंड साइड पे, ब्लू में दिख रहा है, देख रहे हो? ये लिखा हुआ है यहाँ पर। नाउ व्हेन द बैलेंस शीट इज टू बी प्रिपेयर्ड इमीडिएटली आफ्टर रिटायरमेंट एंड डेथ, बैलेंस शीट में क्या दिखेगा? प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट विल अपीयर ऑन द एसेट साइड एज अनरिटर्न ऑफ लॉस। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल, अगर प्रॉफिट होगा तो क्या एंट्री बनेगी? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट लॉस सस्पेंस। और अगर लॉस हो गया तो क्या एंट्री बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस सस्पेंस। अब एप्रोप्रिएशन शब्द यूज ही नहीं कर सकते। एप्रोप्रिएशन तो प्रॉफिट के केस में यूज करते हैं ना। गॉट इट अंजनी? दिख रहा लिखा हुआ? दिस इज फाइन। In both the above situation, now profit and loss suspense account will not appear in the balance sheet as on 31st March 2022. 31st मार्च को बुक में तो नहीं दिखेगा ये। तो अगर लॉस हो गया तो क्या करना है हमें? अगर लॉस हो गया तो हमारी एंट्री, इफ देयर वाज लॉस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, अगर लॉस हो गया तो फाइनेंशियल ईयर के आखिर में अगर क्या हो गया आपको? लॉस अगर हो गया तो तब कैसे दिखेगा? तब देखिए क्या दिखना आप, तब ऐसे एंट्री दिखेगी। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं कैसे दिखना है, लेकिन आपको मैं ये बताना चाह रहा था कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हुआ है, इसका एंड कैसे होता है? इसका एंड ऐसे होता है। और जब इसका एंड होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से होता है, अगर प्रॉफिट है, वरना प्रॉफिट एंड लॉस से। इस तरह अमाउंट से हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है, और जो बचा हुआ प्रॉफिट ऑफ पार्टनर्स को कौन से रेशो में चले जाता है? 1:1 के रेशो में चले जाता है। ठीक है भाई, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ गए, एंट्री यही कर दी। सुनो भाई, अगर प्रॉफिट हो गया, कबीर सुनिए, अगर प्रॉफिट हो गया तो एंट्री क्या कर दी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू क्या? प्रॉफिट लॉस सस्पेंस। सस्पेंस। अब आपका जो प्रॉफिट था वो 900 से कम हो गया, 900 से कम प्रॉफिट। गॉट इट? यस सर। और अब प्रॉफिट कौन सी रेशियो में बटेगा? 3:2 में बटेगा, 3:2 में। हाँ। बोलो हाँ। ऐसा करने से किसी को फायदा किसी को नुकसान? हाँ क्या कहते मतलब हो? गेनिंग। किसी को फायदा किसी को नुकसान हो जाएगा ना। पहले तो पुरानी रेशियो में बढ़ रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसे किस रेशियो में बांट रहे हो? न्यू रेशियो में बांट रहे हो, जबकि बढ़ना कौन से रेशियो में चाहिए था? 1:1 में। ऐसा करने से किसी को फायदा किसी को नुकसान, तो भाई फिर बेस ऑफ कॉम्पोजिशन क्या बनेगा? वही 900 रुपया। मतलब फिर ये जो 900 रुपये का जो है आपका वाला अमाउंट जो था, उसको बजाय कि हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट लॉस कर दें, सस्पेंस कर दें, ऐसा ना करके फिर हम इसकी एंट्री इसको किससे राइट ऑफ करते हैं? इसको ओल्ड पार्टनर से, क्या यानी कि गेनिंग पार्टनर से हम क्या करते हैं? इसको राइट ऑफ कर देते हैं। ऐसा करने से क्या हो जाएगा? जो गेन कर रहे थे और जो सेक्रीफाइस कर रहे थे, उनका हिसाब किताब क्या रहेगा? मैच करते हुए चलेगा। समझ में आया सर क्यों करा ऐसा? सर हाँ बोलो। इसको अगर डायरेक्टली गेनिंग टू हाँ सैक्रिफाइसिंग कर दें तो भी ठीक बिल्कुल है ना? बिल्कुल, एक हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, इसकी कंबाइन एंट्री भी बना सकते हैं। यू कैन मेक अ कंबाइन एंट्री, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन रीजन समझ में आया क्यों किया ऐसा? क्योंकि फ्यूचर में रेशो बदलने से क्या हो जाएगा? विद रिस्पेक्ट टू दिस लॉस, देखो पहले पार्टनर किस ये जो अमाउंट था, इसके बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट था, पार्टनर कौन सी रेशो में बांट रहे थे? ओल्ड में बांट रहे थे, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। लेकिन अब रेशो बदली हुई में चला गया, इसकी वजह से क्या, कोई फायदा कोई नुकसान है? तो जब फायदा नुकसान वाली कंडीशन आ जाएगा तो क्या होना चाहिए? गेनिंग पार्टनर मस्ट कंपनसेट, उनके अकाउंट से पैसा निकल जाना चाहिए। इज दैट ओके? और देखिए इसकी कंबाइन एंट्री भी कर रखी है, यहाँ देखिए अब आप सीधा कंबाइन एंट्री क्या दिख रहा है, देखिए ये देखो आपको, ये रहा। ऑल्टरनेटिवली फॉलोइंग एंट्री में बी रिकॉर्डेड इन प्लेस ऑफ द अबव टू एंट्रीज। क्या? बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल टू, हु कैपिटल, ए इज कैपिटल। परफेक्टली आ गया ना?
गेनिंग विल कंपनसेट टू सेक्रीफाइसिंग, हु इज सेक्रीफाइसिंग हियर? ए को पैसा मिल रहा है और दे कौन रहा है उसको? गेनिंग पार्टनर। अब फ्यूचर में अगर वो प्रॉफिट को न्यू रेशियो में बांटेंगे तो किसी को ऑब्जेक्शन होगा? बताओ भाई, ऑनलाइन में ऑब्जेक्शन होगा किसी को? नहीं नहीं होगा, खत्म हो गया काम आपका। दैट इज वाई दिस मेथड इज यूज। एग्जाम्पल टू अपने आप करिए आप लोग। अब जरा एग्जाम्पल टू अपने आप करिए, करिए जरा ट्राई एग्जाम्पल टू, बिल्कुल ट्राई करिए। आइए देखिए एग्जाम्पल टू में क्या लिखा था। एग्जाम्पल टू, ये कहते हैं एक्स वाई जेड पार्टनर्स थे। क्वेश्चन आपके सामने क्लियर है भाई? ऑनलाइन में दिख रहा है सबको? एक्स वाई जेड पार्टनर थे, एक्स डाइड हो गया 30 जून को, तो इंटर पीरियड क्या? अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, 3 महीने का इंटरवीनिंग पीरियड है। गॉट इट? अच्छा, इट विल टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट कितना है? 14, 18, 16, फिर लॉस। कैलकुलेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एक्स अप टू द डेट ऑफ डेथ या डेट ऑफ रिटायरमेंट जो भी है, और जनरल एंट्री बनानी है दोनों केस में। तो भाई देखो, आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला तो क्या एंट्री निकली? लॉस निकला ना, लॉस निकला ना, लॉस। अरे जब प्रॉफिट और केस वन में, और लॉस के बाद आपने शेयर निकाला कितना? 10,800 इंटू 3/12 इंटू 1/3, 900, बिल्कुल वैसे जैसे पहले किया था। अब मुझे बताइए, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बदलती तो आपकी एंट्री होती थी क्या? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू एज कैपिटल। अब एंट्री रिवर्स हो जाएगी, क्या हो जाएगी? एज कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। गॉट इट? अच्छा, और अगर केस टू आ गया तो क्या एंट्री बनेगी? पहली एंट्री बनती थी एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, और अगली एंट्री बनती थी क्या? अगली एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू वाइस कैपिटल जेड कैपिटल। ठीक है, याद है एंट्री स्लिप हो जाती थी अगर लॉस होता था। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग की जगह क्या हो जाता था? सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। इन दोनों को कंबाइन करें तो क्या एंट्री आती है? देखिए आपके सामने, एस कैपिटल। अबे ए कहाँ से आ गया ये? तो एक्स वाई, सॉरी, ए था ये। तो ठीक कर लेते हैं इसको, ठीक कर लीजिए अपने आंसर्स में। ए, एस कैपिटल हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा? बी और सी। सॉरी, बी और सी है ये, ऐसा करके। आप देख रहे हैं, मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा था इस एग्जाम्पल के थ्रू कि जब आप पहले करते थे तो एंट्री होती थी क्या? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो एंट्री क्या बन गई? देखिए, सेक्रीफाइस, हु इज सेक्रीफाइसिंग? ए इज सेक्रीफाइसिंग। हु इज गेनिंग? बी और सी इज गेनिंग। तो एंट्री क्या बन जाएगी आपकी? रिवर्स हो जाएगी। तो आपको ध्यान देखना है कि जो आपका प्रॉफिट फॉर इंटरवीनिंग पीरियड निकला था ना, प्रॉफिट फॉर इंटरवीनिंग पीरियड निकला था, वो नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, उस पर ये एंट्री डिपेंड करती है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसे पहला वाला था, लेकिन क्या हो गया? आंसर में एंट्रियां फ्लिप हो गई हैं। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। बोलिए, अरे बोलो, क्लियर है? ऑनलाइन में दिस इज ओके विद एवरीबॉडी? त्रिशा और बाकी लोगों को, मौलिक को? यस सर। Yes, sir. चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 करिए आप फटाफट से। आप 3 करना है और 3, 4 दोनों करने हैं। 3 और 4 दोनों करिए। एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 करिए। एग्जाम्पल 4 में क्या लिखा हुआ है देखिए, एबीसी पार्टनर थे, ए रिटायर या डाइड हो गया 30 जून को। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट शेयर ऑफ प्रॉफिट इंटरवीनिंग पीरियड कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। लास्ट ईयर का लॉस कितना था? 3 लाख था। अब अगर लास्ट ईयर का लॉस 3 लाख था तो 3 लाख ही है। एग्जाम्पल 4 में क्या करना है आपको? देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल 4 में, व्हाट वाज योर लॉस? 3 लाख। शेयर ऑफ ए, कौन? ए चला गया ना? कौन चला गया? ए ही तो गया है। एग्जाम्पल 4 में कौन चला गया? ए गया ना? आया ना? बोले कोई बच्चा? आई थिंक ए हैज गॉन। ये Yes. रहा ए, और ए चला गया तो उसका शेयर कितना बनता है? 1/3 बनता है। और 1/3 कितने महीने के लिए? 30 जून गया ना, 30 जून। तो 3 लाख इंटू 30 जून अगर मैं करूंगा तो कितना हो जाएगा? 3/12 हो जाएगा। अप्रैल में जून इंटू 1/3, 3 चला गया। व्हाट इज योर आंसर? 25,000। इस पर विदाउट किसी को बताइए, आपसे सिर्फ क्या निकल? एग्जाम्पल 4 इज ओके विद एवरीबॉडी? एग्जाम्पल 4 इज ओके? उधर से तनिष्क। एग्जाम्पल 5 देखिए, राम और श्याम और त्रिपुरारी पार्टनर थे, 1/2, 1/3, 1/6, यानी 3:2:1 की रेशो में। त्रिपुरारी मर गया 31 मई को,
तो इंटरवीनिंग पीरियड क्या कहलाएगा? अप्रैल पूरा, मई पूरा, 2 महीने कहलाएगा। पार्टनरशिप डीड क्या कहती है कि उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, उसको सैलरी देनी है, और डेथ ऑफ डेथ पे क्या करना चाहिए? उसको सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना चाहिए, प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट का शेयर दिया जाना चाहिए, जो कैसे निकलेगा? लास्ट 3 इयर्स आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू पार्टनर्स पे निकलेगा। पार्टनर्स की कैपिटल 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख थी। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देख रहे हो अलग अलग सालों का। Firm allows fixed capital method to maintain capital accounts. You are required to calculate Tripurari share of profit and prepare capital account on the date of death. ये बनाने के लिए बोला आपसे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या हो गया, ट्विस्ट हो गया, है ना, थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया। किया किसी ने क्वेश्चन? एग्जाम्पल नंबर 5, 2005 में आया था क्वेश्चन। सेकंड पार्ट कहाँ से आया बेटा इसमें? एग्जाम्पल 5। चलो चलो कोई बात नहीं, देखते देखते, रुक जाए। हाँ, अरे निकाल रहे हैं, रुक जाओ, निकालते हैं, रुक जाइए। पहले अलग अलग आइटम निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखते हैं भाई, पहले क्या निकलेगा, और हमें कब का हिसाब किताब निकाल के चलना है। ये भाई सुन रहे हो? देखिए, हमें कौन सा हिसाब लेके चलना है पहले बताइए, कि कौन कौन से साल का हिसाब लेके चलना है हमें? 2020-21 का लेके चलेंगे ना पहले हिसाब किताब, अगर हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। अंजनी सुन लो, देखिए पहले मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड पे क्या कर लेता हूँ, हुज कैपिटल अकाउंट, हु हैज गॉन, कौन चला गया? त्रिपुरारीज कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। त्रिपुरारीज कैपिटल अकाउंट, रुपीज पर्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट विल गो इन दिस वे, ठीक है। त्रिपुरारी के कैपिटल अकाउंट में बैलेंस बीडी कितना आएगा बताइए, बैलेंस बीडी। और सुनो, फर्म कौन सा मेथड फॉलो कर रही है? हाँ, फिक्स फॉलो कर रही है, तो सुनिए, फिर तो नीचे एक अकाउंट और बनाना पड़ेगा मुझे, त्रिपुरारीज करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। आया ना, बोलो। क्रेडिट और डेबिट, रुपीज पर्टिकुलर्स। त्रिपुरारी का करंट अकाउंट का बैलेंस बीडी कितना था? देखिए क्वेश्चन, 2 बनाने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कैपिटल अकाउंट अगर बनाना है तो कैपिटल अकाउंट के जितनी भी ट्रांजेक्शन आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह सब तो उसी में जाएंगे। तो देखिए, अब हम अपनी इंफॉर्मेशन को दोबारा से पढ़ लेते हैं। क्या आपके पास कोई करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है? सिर्फ कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है, करंट अकाउंट के बैलेंसेस नहीं गिवन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जानते हैं, किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, सैलरी दिया जाएगा और प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट का शेयर दिया जाएगा, ये सब तो दिया जाएगा। और ये सब कहाँ दिया जाएगा? करंट अकाउंट में। फिर कहाँ भेजेंगे इसे? कैपिटल अकाउंट में। ऐसा करने वाला क्वेश्चन है ये। तो जरा देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा, और फिक्स कैपिटल फॉलो कर रहे हैं। तो त्रिपुरारी की कैपिटल कौन सी है? राम की है 3 लाख, श्याम की 2 लाख, त्रिपुरारी की 1 लाख, ठीक है जी। तो जरा देखिए, यहाँ लिखेंगे ऐसे, यहाँ इस तरफ, इधर इसको, इसका डैश कर देंगे। जब भी हम किसी रिटायरिंग पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, क्या देते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, समझ रहे हैं? जब भी किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस के थ्रू ही देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा प्रॉफिट से, एप्रोप्रिएशन है ना, और प्रॉफिट तो है नहीं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, ब्रैकेट में लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना निकालेंगे? 1 लाख। व्हाट इज द रेट? रेट कितना है क्वेश्चन में बताइए? आईएफसी का रेट कितना है? 12%, 12/100। बंदा कब मर गया था? 31 मई को, 2 महीने के लिए, 2/12। तो बताइए कितना? 12 से 12 चला गया, ये से चला गया, ये से चला गया, 1 2 3, 2000 विल बी योर आंसर। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल आया। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने कैपिटल अकाउंट में नहीं डाला, कहाँ डाला? करंट अकाउंट में, क्योंकि मेथड कौन सा है? फिक्स है। चलो ये भी बात हो गई, आगे बढ़े जरा। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? बोलिए, दिस पॉइंट इज ओके? बोलो भाई ऑनलाइन वाले। Yes, sir.
यस सर। त्रिपुरारी को सैलरी दी जाती है 18,000 पर एनम। त्रिपुरारी को सैलरी दी जाती है कितने की? 18,000 की। यहाँ लिखेंगे सैलरी 18,000 इंटू 2/12। क्यों करूंगा 2/12? 12 महीने की सैलरी 18 2 महीने की देंगे ना, तो कितनी हो जाएगी? 3,000 सैलरी दे दी जाएगी इसको। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। चलो ये भी हो गया प्रॉफिट। अच्छा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ इंटरवीनिंग पीरियड दिया जाएगा ऑन द डेट ऑफ एनी पार्टनर। उसके कैपिटल अकाउंट के अलावा क्या क्या दिया जाएगा उसको? सैलरी भी दी जाएगी, शेयर ऑफ प्रोपोर्शन प्रॉफिट भी दिया जाएगा, ये सब दिया जाएगा उसको, ठीक है। और पार्टनरशिप डीड क्या कहती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, त्रिपाठी को सैलरी भी देना है, सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोपोर्शन प्रॉफिट निकालते हैं आप, देखिए। तो लेकिन अभी हमें प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा? पहले ठीक करना पड़ेगा। क्यों ठीक करना पड़ेगा जानते हैं? क्योंकि क्या लिखा है? बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी लिखा हुआ था ना। चलिए पहले प्रॉफिट को क्या करते हैं, ठीक करते हैं। तो मुझे प्रॉफिट की फिगर, एक तो 1,24,000 की फिगर है, कौन से साल की है वो? 2021 की। दूसरी फिगर बताइए कौन सी है? एक तो ये फिगर है, इसके नीचे कौन सर सी है? 1,20,000 पिछले साल की, मतलब 20। 1,20,000 20 की, 2020 2019 और 20 की। अगली बताइए क्या है? 2018-19 की कितनी है? 80,000। 80,000। अगली बताइए क्या है? 1,30,000। अगली बताइए कितनी है अगली? बस इतनी है, ठीक है। हाँ 3 साल का निकालना। कौन से 3 साल का? ये वाला ऊपर वाले 3 साल का निकालना है, ठीक है। अच्छा हर साल एवरी ईयर देखिए आईयूसी कितना बनता है हर साल? आईयूसी कितना है अगले साल का? हर साल का आईयूसी व्हाट? हाँ सब लोगों का मिला। हाँ 72,000। कैसे 72,000 आया बताओ? अच्छा 12% है। 72,000 यहाँ, 72,000 यहाँ, 72,000 यहाँ, ऐसा हो गया ना? ऐसा कर ले, ठीक है। बोलो कर ले। या या इतना करने की जरूरत क्या? आप देखिए एक काम नहीं कर सकते हम लोग छोटा सा? हमें तो आफ्टर चाहिए ना। तो आप मुझे बताइए टोटल प्रॉफिट 3 साल का कितना है बताइए? टोटल प्रॉफिट का टोटल कर लिए कितना है टोटल प्रॉफिट? टोटल प्रॉफिट फिगर? अरे 124 120 जोड़ के कितना है? 324। 1,24,000 प्लस 124 प्लस कितना? 80 ना, माइनस एक 124 है, दूसरा तीसरा 80 है ना, यही तो है। अच्छा इसमें माइनस कर दिए 3 साल का आईयूसी कितना बनता है? 3 साल का आईयूसी कितना बन रहा है? अरे भाई 1 साल का आईयूसी 72,000, 3 का कितना बनेगा? 0,006 216, 216 आईयूसी माइनस कर दिया। 3 साल का सैलरी कितनी बन रही है? सैलरी टू किसको दी जा रही है? हु इज द पर्सन? सैलरी त्रिपुरारी को 54,000 की। गॉट इट? अब बताइए कितना है टोटल प्रॉफिट? ये सब टोटल करके माइनस करेंगे कितना आ रहा है? 54 ही आ रहा है। कैसे 54,000 यार? तो 54,000 54,000। अच्छा इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट बोला था या नहीं बोला था? इसमें एवरेज बोला था नहीं बोला था? आया बोला। ना, बोला। एवरेज करेंगे 3 से डिवाइड तो कितना हो जाएगा? 18,000। शेयर ऑफ त्रिपुरारी कितना होगा? 18,000 इंटू 2/12 है ना। और त्रिपुरारी का शेयर कितना है? 1/6 करिए तो बताइए कितना हो जाएगा? 2,6,6 3 3,500। व्हाट इज योर आंसर? 500। आगे 500 क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस प्रॉफिट कितना कर दिया? 500। इसमें एक लफड़ा हो रहा है छोटा सा, लेकिन उसमें आप नोट्स लिख सकते हैं। क्या लफड़ा? कि एक साल में जो
प्रॉफिट है, एक साल में जो प्रॉफिट है वो इनसफिशिएंट था आपके आईयूसी वगैरह को देने के लिए, तो उसको चार्ज मान के चल सकते थे वैसा करके। तो हमने जो आंसर निकाला 500 जो है ना, इस तरह से निकाला। अब और क्या देने की बात करी गई ये बताइए, और क्या देने की बात बोली गई थी? यही सब तो था, कुछ नहीं था ना अभी? अरे इतना ही था ना। इसका टोटल कर लीजिए अब ये, इसका टोटल कर लीजिए और कहाँ लिख दीजिए इसको, त्रिपुरारीज कैपिटल अकाउंट। त्रिपुरारी की कैपिटल कितना टोटल आया बताइए? 3 और 2 5, 5,500, 5,500, 5,500। ठीक है, इधर कैपिटल का बैलेंस कितना था? 1,00,000। और लिखेंगे क्या? त्रिपुरारीज करंट अकाउंट कितना? 5,500, ऐसा कर देंगे। और 1,05,500, 1,05,500। और क्योंकि क्वेश्चन में डेथ था, डेथ, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? त्रिपुरारीज एग्जीक्यूटर्स, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट 1,05,500, ऐसा करेंगे। क्यों किया इतना सारा? फिक्स मेथड फॉलो किया गया था। फिक्स मेथड में क्या किया? त्रिपुरारी के करंट अकाउंट में सारी चीजें डाली, त्रिपुरारी का करंट अकाउंट क्लोज करा, क्लोज करने के बाद कहाँ भेज दिया? कैपिटल में भेज दिया। डायगोनली ट्रांसफर होगा ना, और फिर उसके अकाउंट को क्या कर दिया? लोन में नहीं ट्रांसफर करते, उसके एग्जीक्यूटर को दे देते हैं। ऐसा क्वेश्चन होना था। दिस इज हाउ वी हैव डन इट। क्लियर है? अरे ठीक है, अब आप क्या करेंगे? इज इट ओके? तनिष्क पता चल रहा है क्या हो रहा है? कहीं गड़बड़ हो तो बताइए। ऑनलाइन में एवरीबडी ओके, ऑफलाइन में एवरीबडी ओके? ठीक है, मौली, तुषा और लक्ष्य, शुभांकर, कबीर, जो भी हैं आप लोग, ठीक है। तो ये मेथड हमने पूरा किया। अब क्लास को यहीं वाइंड अप कर रहा हूँ, अगली क्लास में मिलेंगे। टर्नओवर डाउट पूछो क्या है? 500 ये है सिर्फ, ये वैल्यू सिर्फ। नहीं नहीं, अरे वो हमने सिर्फ प्रॉफिट का आंसर निकाल के लिखा हुआ बस, और कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, दैट्स फाइन। तो हम इसको हम वाइंड अप करते हैं आज। आपको कुछ होमवर्क करने के लिए नहीं दे रहा, अपने बैकलॉग को पूरा करिए, इस क्वेश्चन से रिलेटेड चैप्टर से बैकलॉग ही पूरा